पेपर बढ़िया गया आज। इजी टॉप मॉडरेट क्या पेपर को? पेपर तो हल्का था, टाइम की कमी बस, और तो कुछ नहीं। टाइम की कमी रहेगी। हाँ, अच्छा, तो मतलब मैनेज नहीं हो पाया, क्या क्या कहेंगे, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा? टाइम की मैनेजमेंट रहेगी, कोई इतना एक्सपीरियंस ना अभी पेपर देने का। जो तो क्या कहाँ से पूछे गए सवाल, कितने मैथ्स के सवाल कैसे थे? मैं तो यार नॉर्मल आ, कोई मेंसुरेशन से ज़्यादा ही वैसे नॉर्मल था। हाँ, इतना हार्ड भी पेपर ना, अगर तैयारी है किसी की तो निकट जाएगा आराम से, अपना टाइम को मैनेज करके आओ। अच्छा, बढ़िया तरीके से। किस टॉपिक से पूछे गए मैथ्स में सवाल? मेंसुरेशन है कुछ, तो नॉर्मल है। हाँ। एलसीएम से भी है शायद, है नहीं एक अद्धा, बस यही है नॉर्मल। और इसके अलावा अर्थमेटिक वगैरह? अर्थमेटिक भी अपने ऐसी है, सारे अपने सबसे ही है क्वेश्चन, कोई पर्सन रीजनिंग भी सबसे ही सर पे, अर्थमेटिक की ज़्यादा ही थोड़ी। अर्थमेटिक ज़्यादा थे। किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए रीजनिंग में? मैथ्स में? मैथ में बता दो, अर्थमेटिक की थोड़ी ऐसी है, सारी कैलकुलेशन ही ज़्यादा है थोड़ी सी। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग भी ठीक ही है, अपन बढ़िया। रीजनिंग बढ़िया है, मतलब पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी कि बिना पेन के क्या हो रहा जी? अच्छा, और क्या, थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में नहीं थी, कुछ क्वेश्चनों में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, कुछ में थी, उसमें थी, थोड़ी सी ऐसी हो जा रहे थे माइंड से। सीरीज आसान थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा बाकी रीजनिंग के बारे में और बताओ थोड़ा सा डिटेल में, कहाँ से सवाल पूछे गए, कैसे सवाल थे? जिस तरह के पिछली बार पूछा जाता था वैसा ही सवाल था, या फिर कुछ और डिफरेंट कुछ चेंज किया गया पैटर्न में? नहीं, 2-3 क्वेश्चन में चेंज था, कुछ सीरीज टाइप की थी, लेकिन वो मतलब ऐसे ही थे, समझ में नहीं आए। जीके का बताइए थोड़ा सा, करंट अफेयर वगैरह पूछा जा रहा है? करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। 6-7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से। अच्छा, और इसके अलावा और किस मतलब करंट अफेयर का इसी साल पूछा, इसी साल का था, पिछले साल का, या फिर इसी साल का था करंट अफेयर? 25 का ही? हाँ, 25 का। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा थे। ज़्यादा थे? हाँ। अच्छा, और ठीक ठाक भी थे, डिफिकल्ट भी थे, मतलब डिफिकल्ट भी थे। हाँ। अच्छा, पॉलिटी वगैरह? पॉलिटी नहीं, हाँ पूछी थी, आर्टिकल वगैरह पूछे थे। हाँ, और ठीक थी, मतलब जीएस थी। जीएस बढ़िया। देखा है भाई? हाँ, मैं देखा हूँ। देखा, कैसा हुआ पेपर बताओ? अच्छा पेपर हुआ भाई। पेपर अच्छा हुआ? हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैथ और रीजनिंग कैलकुलेटिव दे रखी थी उन्होंने, और टाइम थोड़ा कम लग रहा है, मतलब टाइम कम था, टाइम का शॉर्टेज था। टाइम कम पड़ जा रहा है सवालों के टफनेस के लेवल के अकॉर्डिंग है। रीजनिंग थोड़ी लैंग्वेज दे रखी ज्यादा रीजनिंग में। हाँ, सवाल किस तरह के थे, जैसा पीछे पूछा जाता था लास्ट ईयर्स में, वैसा ही सेम पैटर्न रहा या चेंज किया गया पैटर्न वगैरह? पिछली बार वाला एग्जाम तो मैंने दिया नहीं, लेकिन अब की बार दिया है, पेपर ठीक हुआ कुल मिला के। हाँ, PYQ देखे, ठीक था, वैसा ही था, PYQ लेवल पे था। हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, सवाल रिपीटेड थे कुछ या बिल्कुल ही अलग नए सवाल थे? मैथ तो वही है सेम, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अरिथमेटिक मैथ, एडवांस का तो कोई होता ही नहीं पोर्शन इसके अंदर, यही था। मेंसुरेशन वगैरह कुछ? मेंसुरेशन से 6-7 सवाल थे, 6-7 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। और क्या कहेंगे अर्थमेटिक में, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं? अर्थमेटिक में जैसे ट्रेन से भी क्वेश्चन थे, ट्रेन से कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अच्छा, और CISI से भी 2-3 क्वेश्चन थे। और डिस्काउंट से था, डिस्काउंट से कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी था एक। अच्छा, और 3-4% थे डिस्काउंट। रीजनिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा, रीजनिंग का क्या लेवल रहा है? रीजनिंग में जैसे अल्फाबेटिक सीरीज, इनसे ही क्वेश्चन थे ज़्यादा। अच्छा, और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, लैंग्वेज थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके, और कैलकुलेटिव थे बहुत। हाँ। अच्छा, सवाल रिपीटेड रहे रीजनिंग में भी या फिर कुछ नहीं है? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4% थे। और हाँ, और वो क्या नाम, मिक्स सेट के भी पर्सन थे, यही था, सिमिलर सेट बोलते जिसे। हाँ। उसके पर्सन थे, वो भी हार्ड थे थोड़े। हार्ड थे? हाँ। अच्छा, मतलब ओवरऑल क्या कहेंगे, पेपर को हार्ड रहा, टफ, या फिर मतलब इजी मॉडरेट, क्या कहेंगे पेपर? मॉडरेट टू लेवल आई, मतलब इतना ऐसा ही था। करंट अफेयर कितना पूछा जा रहा है? जीके का था, मैंने पढ़ी नहीं जीके बिल्कुल भी। मतलब एक भी सवाल नहीं किए जीके के? हाँ किए हैं, ऐसे तो 28 क्वेश्चन किए मैंने। तो करंट अफेयर्स मैंने पढ़े नहीं। हाँ, और हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह सवाल कहाँ से पूछे गए, क्या लेवल क्या था सवालों का, जैसा पूछा जाता वही लेवल है या कुछ और भी कुछ चीज? पठार से 2-3% थे, पेनिनसुलर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू, और कोस्टल प्लेन से पर्सन थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से पर्सन थे, महात्मा गांधी वाले टॉपिक से। और यही था। अच्छा, पॉलिटी तो आसान थी, वो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था एक। अच्छा। DPSP से क्वेश्चन था। ओके। और सिटीजनशिप कौन से अनुच्छेद में आर्टिकल में है, ठीक है, एक वो पर्सन था। हिस्ट्री का बताइए थोड़ा सा। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री था, महात्मा गांधी के बारे में 2% थे। मतलब एक तो उन्होंने किसको, मतलब वो बताया है जो पढ़ा लिखा ज्ञानी, मतलब वो बताया उन्होंने। अच्छा। और एक ये था, मतलब था, मेरे को ध्यान नहीं है पक्का। सवाल हिस्ट्री के, जो जीके में हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं इजीली, मतलब इजी थे, वे ठीक थे। हाँ, पॉलिटी हिस्ट्री आसान थी।
ज्योग्राफी के प्रश्न थोड़े घुमाओ फिर आगे अच्छा पूछेंगे। ट्विस्टेड थे सवाल। और क्या कहें पेपर को क्या कट ऑफ क्या जा सकती है? कट ऑफ का तो कोई अभी अच्छा अलग अलग बच्चे अलग अलग बताएंगे, हमने कुछ अलग हमारे अकॉर्डिंग तो यही है। पिछली बार का पता नहीं मेरे को, मैं तो वैसे पेपर ही देने आया था वैसे। लेवल ठीक था जी, ऐसा करंट अफेयर बस थोड़ा आया था। करंट अफेयर कितना था? करंट अफेयर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन। हाँ, उससे ज़्यादा। इसी साल के थे या किस साल के? अगस्त सितंबर, हाँ अगस्त सितंबर ज़्यादा थे। तो मतलब आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर इन 3-4 महीनों के या फिर इसी साल के पढ़ लें। इसके सितंबर तक देख ले, बहुत है, सितंबर अक्टूबर तक। अच्छा इसी साल का पढ़ लें हो बस, जाएगा काम बिल्कुल आराम और क्या कहें मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, मैथ्स का क्या लगा? 5-6 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट थे, थोड़ा टाइम ले रहे थे ना, ये आसानी था। बाकी आसान थे। 5-6 क्वेश्चन तो तब टाइम ले रहे थे बस, टाइम ले थोड़ा मॉडरेट थी। तो क्या सवाल जितने हैं टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है या टाइम? नहीं, सही है, सही सही है। सही। जिसकी टाइम स्पीड का है, कुछ ज़्यादा। जिसकी स्पीड है वो ले जाएगा, अगर जिसने तैयारी की अच्छे से तो वो ले जाएगा। आराम से ले जाएगा। अच्छा और क्या कहेंगे पेपर को रीजनिंग वगैरह के बारे में बताइए थोड़ा सा जी। आसानी सब आउट ऑफ मिस आउट पूरा कर सकते हो। ग्रामर वगैरह मेंसुरेशन से हाँ 3D से आया था 2-3 क्वेश्चन। हाँ फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको 3D 2D तैयार है सब फार्मूला बहुत ईजी है, सब कर सकते हो आप। और बताइए रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा। रीजनिंग आउट ऑफ मिस आउट कर सकते हैं आप, अगर पूरे तैयार है तो। बस नॉर्मल है, इसका थिंकिंग पावर अच्छी है, वो कर ले जाएगा। मतलब पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है फिर ऐसी माइंड से हो जाएगी? ज्यादातर क्वेश्चन में बिना पेन उठाए कर सकते बिना पेन हैं, बस उठाए आपको उस देख पे स्क्रीन पे देख के सही करना है बस। मतलब पीए की तैयारी होनी चाहिए उसकी। हाँ जिसकी ज्यादा दिक्कत होगी करंट अफेयर में बस। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल आसान आसान है। कैसे रहे जैसे हर बार पूछे जाते वैसा ही रहे? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मैंने पिछला तो दिया नहीं था, अभी इस बार कुछ दिया हो तो इस बार में जो हिस्ट्री तो आसानी थी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ सी पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिल्कुल वही था, जितना अगर PYQ में अगर इजी आया था तो इजी इस बार था, बस आपका चेंज हुआ था करंट अफेयर। सवाल कुछ क्या रिपीटेड कोई सवाल रिपीटेड तो उसमें कंफर्म नहीं है। अंदर कोई दिक्कत कोई कंप्यूटर वगैरह कुछ कोई नहीं नहीं, वहाँ का बिहेवियर भी अच्छा है और सिटिंग पोजीशन और पानी वगैरह सब बढ़िया है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जो बच्चों का आगे पेपर होने वाला है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, क्या कुछ पूछा जा रहा है, क्या कुछ देखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट थोड़ा सा वो बताइए। हमारे जब वेरिफिकेशन चेक होता है तो डॉक्यूमेंट में आपको देखिए वो लेके जाना है। देखिए सर आपको देखिए ID प्रूफ ले लीजिए और एडमिट कार्ड, बस यही सब। बस 2 फोटो है जरूरत है, लेकिन यूज नहीं अंदर।